गणेशाय नमः। अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्तरे तत्र गर्गाचार्यय प्रणोदितः हिमवान्मेन्या सार्धं कन्यां दातुं प्रचक्रमे। हैमं कलशमादाय मेनाचार्धाङ्गमाश्रिता। हिमाद्रिश्च महाभागो वस्त्राभरणभूषितः पाद्यादिभिस्ततः शैलः पप्रहष्टः स पुरोहितः। तं वरं वरयामास वस्त्रचन्दनभूषणैः। ततो हिमाद्रिणा प्रोक्ता द्विजास्तेत्यादिकीर्तनैः। प्रयोगो भणयतां तावत् अस्मिन् समये आगते। तथेति चोक्ता ते सर्वे कालज्ञा द्विजसत्तमाः। तीर्थयादिकीर्तनं चक्रुः प्रीतया परं निर्वृताः। ततो हिमाचलः प्रीत्या शम्भुना प्रेरितोर्यदा सूतीकृतः परेशेन विहसन्शम्भुमब्रवीत्। स्वगोत्रं कथयतां शम्भो प्रवरश्च कुलं तथा। नामवेदं तथा शाखां माकार्षीः समयात्ययम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शङ्करस्तदा। सुमुखो विमुखः सद्यो अप्यशोच्यः शोच्यतां गतः। एवंविधः सुरवरैर्मुनिभिस्तदानीं गन्धर्वयक्षगणसिद्धगणैस्तथैव। दृष्टो निरुत्तरमुखो भगवान् महेशोकार्षीः। सदायमथ तत्र स नारद त्वं वीणामवादयस्त्वं हि ब्रह्माविद्योऽथ नारद। शिवेन प्रेरितस्तत्र मनसा शम्भुमानसः। तदा निवारितो धीमान् पर्वतेन्द्रेण वै हठात्। विष्णुना च मया देवै मुनिभिश्चाखिलैस्तथा। न निवृत्तो भवस्त्वं हि स यदा शङ्करेच्छया। इति प्रोक्तो द्रीणा तर्हि वीणां मा वादयाधुना। सुनिषिद्धो हठात् तेन देवर्षे त्वं यदा बुधः। प्रत्यवोचो गिरीशं तं सुसंस्मृत्य महेश्वरम्। नारदुवाच त्वं हि मूढत्वमाप्नोत् न जानासि च किञ्चन। वाच्ये महेशविषयेति वासि त्वं बहिर्मुखः। त्वया पृष्टो हरः साक्षात् स्वगोत्रकथनं प्रति। समयेऽस्मिंस्तदत्यन्तमुपहासकरं वचः। अस्य गोत्रं कुलं नाम
नैव जानन्ति पर्वता विष्णुब्रह्मादयोऽपीह परेषां का कथा स्मृता यस्यैकदिवसे शैलब्रह्मकोटिर्लयं गता स एवं शङ्करस्तेद्य दृष्टः कालीतपोबलात् अरूपोऽयं परब्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः परः निराकारो निर्विकारी मायाधीशः परात्परः अगोत्रकुलनामा हि स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः तदिच्छया हि सगुणः सूत नुर्बहूनां भृत्ता सुगोत्रीगोत्रहीनश्च कुलहीनः कुलीनकः पार्वती तपसा सोद्य जामाता तेन संशयः लीलाविहारिणा तेन मोहितं च चराचरं नो जानाति शिवं कोऽपि प्राज्ञोऽपि गिरिसत्तम लिङ्गाकृतेर्महेशस्य केन दृष्टं नमस्तकं विष्णुर्गत्वा हि पातालं तदैनं नापविस्मितः किं बहुक्त्वा नगश्रेष्ठ शिवमाया दुरत्यया तद्धिनास्तत्र्यो लोका हरिब्रह्मादयोऽपि च तस्मात् त्वया शिवा तात सुविचार्य प्रयत्नतः न कर्तव्यो विमर्शोऽत्र त्वेवन्विधवरे मग्नाः ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा त्वं मुने ज्ञानी शिवेच्छाकार्यकारकः प्रत्यवोचः पुनस्तं वै शैलेन्द्रं हर्षयन् गिरा नारदुवाच शृणुतात महाशैल शिवाजनकमद्वचः तच्छ्रुत्वा तनयां देवी देहि त्वं शङ्कराय हि सगुणस्य महेशस्य लीलारूपधारिणः गोत्रं कुलं विजानीहि नादमेव हि केवलं शिवो नादमयः सत्यं नादः शिवमयस्तथा उभयोरन्तरं नास्ति नादस्य च शिवस्य च सृष्टौ प्रथमजत्वादि लीलासगुणरूपिणः शिवानादस्य शैलेन्द्र सर्वोत्कृष्टस्ततः स हि अतो हि वादिता वीणा प्रेरितेन मयाद्य वै सर्वेश्वरेण मनसा शङ्करेण हिमालय ब्रह्मोवाच एतच्छ्रुत्वा तव मुने वचस्तत्तु गिरीश्वरः हिमाद्रिस्तोषमापन्नो गतविस्मयमानसः अथ विष्णुप्रभृतयः सुराश्च मुनयस्तथा साधु साध्वीति ते सर्वे प्रोचुर्विगतविस्मयाः महेश्वरस्य गाम्भीर्यं ज्ञात्वा सर्वे विचक्षणाः सविस्मया महामोदान् वीताः प्रोचुः परस्परं यस्याज्ञया जगदिदं च विशालमेव जातं परात्परतरो निज बोधरूपः शर्वः स्वतन्त्रगतिकृत्पर
भावगम्यः सोऽसौ त्रिलोकपतिरत्य च नः सुदृष्टः। अथ ते पर्वतश्रेष्ठा मेर्वाद्या जातसम्भ्रमाः। ऊचुस्ते चैकपथेन हिमवन्तं नगेश्वरं। पर्वताऊचुः कन्यादाने स्थीयतां चाद्य शैलनाथो त्वया किं कार्यनाशत्वैव सत्यं भ्रूमो नात्र कार्यो विमर्शस्तस्मात् कन्या दीयतामीश्वर्या। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां सूर्यदां स हिमालयः स्वकन्यादानमकरोच्छिवाय विधि नोदितः। इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर भार्यार्थं परिगृहीणश्व प्रसीद सकलेश्वर। तस्मै रुद्राय महते मन्त्रेणानेन दत्तवान् हिमाचलो निजां कन्यां पार्वतीं त्रिजगत्प्रसूम्। इत्थं देव शिवाकरं शैलः शिवहस्ते निधाय च मुमोदातीव मनसि तीर्णकाममहान्वः। वेदमन्त्रेण गिरिशो गिरिजाकरपङ्कजं जग्राह स्वकरेणाशु प्रसन्नः परमेश्वरः। श्रीतिं संस्पृश्य कामस्य कोदादिति मनुमुने पपाठ शङ्करः प्रीत्या दर्शयल्लौकिकीं गतिं। महोत्सवो महानासीत् सर्वत्र प्रमुदावः बभूव जयसंरावो दिवि भव्यन्तरिक्षके। साधुशब्दं नमः शब्दं चक्रुः सर्वेति हर्षिताः। गन्धर्वासु जगुः प्रीत्या न नृतुश्चाप्सरो गणः। हिमाचलस्य पौराहि मुमुदुश्चास्ति चेतसि मङ्गलं महदासीद्वै महोत्सवपुरःसरम्। अहं विष्णुश्च शक्रश्च निर्जरा मुनयोऽखिलाः हर्षिता ह्यभवंश्चाति प्रफुल्लवदनाम्बुजाः। अथ शैलवरः सोदात् सुप्रसन्नो हिमाचलः शिवाय कन्यादानस्य साङ्गतां सुयथोचितां। ततो बन्धुजनास्तस्य शिवां सम्पूजय भक्तितः। ददुः शिवाय सद्द्रव्यं नानाविधिविधानतः। हिमालयस्तुष्टमनाः पार्वती शिवप्रीतये नानाविधानि द्रव्याणि ददौ तत्र मुनीश्वर। यौतुकानि ददौ तस्मै रत्नानि विविधानि च चारुरत्नविकाराणि पात्राणि विविधानि च। गवां लक्षं हयानां च सज्जितानां शतं तथा दासीनामनुरक्तानां लक्षं सद्द्रव्यभूषितं। नागानां शतलक्षं हि रथानां च तथा मुने सुवर्णजटितानां च रत्नसारविनिर्मितम्।
इत्थं हिमालयो दत्त्वा स्वसुतां गिरिजां शिवां शिवाय परमेशाय विधिनाप कृतार्थताम् अथ शैलवरो मध्य नन्दिनोक्तस्तोत्र ततो मुदा तुष्टाव परमेशानं सद्गिरा सुकृताञ्जलिः ततो वेदविदा तेना ज्ञप्ता मुनिगणास्तथा तदा शिरोभिषेकं चक्रुस्ते शिवायाः परमोत्सवाः देवाभिधानमुच्चार्य पर्ययुक्षणविधिं व्यधुः महोत्सवस्तदा चासीन् महानन्दकरो मुने। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे कन्यादानवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मैना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से सुशोभित भाग्यवती मैना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिवजी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा, हे शिवजी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता, मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिवजी को चुप हुए देखा तो तुमने, हे नारद, उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिवजी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई। तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिवजी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं, तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका तब तुमने शिवजी का स्मरण कर उनसे कहा। नारद जी ने कहा, तुम महान मूर्ख हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिवजी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिवजी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है। इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र, कुल, नाम को तो हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते। दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय हो जाते हैं, उसी शिवजी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। यह परब्रह्म अरूप, निर्गुण, प्रकृति से परे, निराकार, निर्विकार, मायाधीश और परात्पर हैं। ये स्वतंत्र भक्त वत्सल हैं। इनका ना गोत्र है, ना कुल है और ना नाम है। उसी की इच्छा से ये सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नामों वाले हैं। हे गोत्र वाले हो या गोत्र रहित, कुलहीन हो या कुलीन, आज पार्वती जी की तपस्या से ही तुम्हारे जामाता हो गए हैं। उस लीला विहारी ने चर तथा अचर सबको मोहित कर लिया है। हे गिरिराज, कोई महाज्ञानी भी शिवजी को भली भांति नहीं जानता। लिंगाकृति शिवजी के सिर को किसने देखा है। विष्णु ने पाताल तक जाकर आश्चर्ययुक्त होकर भी इनका अंत नहीं पाया। हे गिरिराज, अधिक क्या कहें। शिव माया को जानना बड़ा कठिन है। इनके अधीन तीनों लोक तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी हैं। हे शिवा के पिताजी, तुम प्रयत्नपूर्वक विचार कर इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी विचार ना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिवजी की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ
ज्ञानी ने पुनः अपनी बातों से शैलेंद्र को प्रसन्न करते हुए कहा। नारद जी ने कहा, हे तात, महाशैल शिवा के पति जी, मेरी बात सुनिए। उसे सुनकर आप उस देवी कन्या को शिव जी को दीजिए। अपनी लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव जी का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही है। सचमुच शिव नादमय है और नाद शिव में है। नाद और शिव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सृष्टि में प्रथम उत्पन्न होने के कारण लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव जी से ही नाद ब्रह्मा की महत्ता स्थिर हुई है। हे हिमालय, सर्वेश्वर शंकर की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने उस समय वीणा बजाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, वह गिरिराज तुम्हारे इस वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उसके मन में स्थित आश्चर्य समाप्त हो गया। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं तथा मुनियों ने आश्चर्य रहित होकर साधु साधु ऐसा कहा। वहाँ उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्य तथा प्रसन्नता से युक्त होकर कहने लगे, देखिए शिव जी कितने गंभीर हैं, जिसकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ, जो ज्ञान रूप है, जो पर से भी परे है, जो स्वतंत्र गति वाला है और जो परम भाव से जाना जा सकता है। उस तीनों लोकों के स्वामी शिव जी को आज हमने देखा। उसके बाद सुमेरु आदि श्रेष्ठ पर्वतों ने एक पाद्य द्वारा संक्षेप से पर्वतराज हिमालय से शीघ्रता से कहा। पर्वतों ने कहा, हे शैलराज, आप कन्यादान के संबंध में स्थिर होइए। केवल विवाद करने से उचित समय चला जाएगा। हम सच कह रहे हैं, आप शिव जी को कन्यादान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने मित्रों के वचनों को सुनकर तथा विधि द्वारा प्रेरित होकर हिमालय ने शिव जी को कन्या दे दी। हे सकलेश्वर, हे परमेश्वर, मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूँ, तुम इसे माया रूप से स्वीकार करो। तीनों लोकों की माता पार्वती कन्या को हिमालय ने मंत्र पूर्वक उस महान शिव जी को दे दिया। इस प्रकार शिवा के हाथ को शिव जी के हाथ में रखकर वह हिमालय मन ही मन इतना प्रसन्न हुआ मानो उसने इच्छा रूपी महान समुद्र को पार कर लिया हो। हिमालय ने वेद मंत्र पढ़कर गिरिजा के कर कमल को शिव जी को दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने हाथ से उसे शीघ्र ग्रहण किया। हे मुनि, पृथ्वी का स्पर्श कर शिव जी ने प्रेम से कोदात इस काम स्तुति मंत्र को पढ़ते हुए लोक व्यवहार दिखलाया। उस समय आनंददायक बहुत बड़ा उत्सव तथा जय जय घोष स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं भूलोक में हुआ। सब अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु कह रहे हैं, कोई नमस्कार कर रहे हैं, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगरवासी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उस समय चारों ओर मंगल और उत्सव हो रहे थे। मैं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सबके मुख कमल खिल गए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने प्रसन्न होकर शिव जी को कन्यादान की यथोचित सांगता दक्षिणा दी। फिर हिमालय के बंधु बांधवों ने शिवा का पूजन कर भक्तिपूर्वक अनेक विधि विधान से दहेज में पर्याप्त द्रव्य तथा अन्य पदार्थ दिए। हे मुनिवर, हिमालय ने भी प्रसन्न होकर शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। दहेज में अनेक प्रकार के रतन जड़ित वस्त्र, आभूषण तथा बर्तन आदि दिए। 1,00,000 गायें, सजे सजाए 100 घोड़े, पार्वती जी से प्रेम करने वाली वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित 1,00,000 दासियां, 1-1 करोड़ हाथी और रथ दिए जो रत्न जड़ित तथा सुवर्ण से विभूषित थे। इस प्रकार हिमालय अपनी कन्या गिरिजा शिवा को परमेश्वर शिव जी को विधि पूर्वक देकर सफल हो गया। इसके बाद हिमालय ने हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से माध्यन्दित स्रोत से शिव जी की स्तुति की। तब वेद को जानने वाले हिमालय ने मुनिवरों से कहा। वे प्रसन्न होकर शिवा का वेद मंत्रों द्वारा अभिषेक करने लगे। फिर देवताओं का नाम लेकर उसके चारों ओर जल छिड़कने लगे। हे मुनि, उस समय सबको आनंद देने वाला महोत्सव वहाँ हो रहा था। इस प्रकार
शिव महापुराण में कन्यादान वर्णन नामक 48वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।